की खान है, बस इतना डिसीजन होने पर आत्मानुभूति प्रकट होती है जीव को। याद रहेगी दो बात फिर से। एक तो ये समझना चाहिए कि श्रद्धा संबंधी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तो अनंतों प्रश्न जीव को पैदा होते हैं। श्रद्धा में जीव को अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति होने पर ही वो सब समाधान होते हैं, लेकिन उसके पहले शंका ही शंका होगी ही। एक श्रद्धा संबंधी पहले हल हो जाए, फिर चारित्र संबंधी भी अनंतों ही प्रश्न पैदा होते हैं जीव को। जब सम्यक दर्शन हो गया, आपने को सिद्ध समान मंजूर कर लिया, तो फिर अब लीनता क्यों नहीं करते हैं? लीन हो करके अनंत हो जाना चाहिए ना सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान तो अपने हाथ में है नहीं बनना, वो तो पर्याय की बात है। परिणति में पूर्ण अनंत आनंद सिद्ध भगवान जैसा पर्याय में प्रकट होने पर अनंत भगवान को ही हो जाता है। अनंत आनंद तो खाली संयोग में शरीर रहता है, बस 4 आघाती कर्म है, उसका निमित्त निमित्तिक होता है। इसलिए अनंत भगवान में और सिद्ध भगवान में अंतर है। क्या अंतर है? आनंद भोगने में तो अंतर नहीं है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर आदि अनंत अनंत गुणों का अद्भुत अमृत रस का भोग जितना अनंत भगवान करते हैं उतना ही सिद्ध भगवान करते हैं। तो सारी शंका जीव को अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के प्रत्यय रहती है। थोड़ा सा नहीं है, शरीर है, संयोग में 4 आघाती कर्म बाकी हैं, तो बड़ा अंतर है। थोड़ा सा यूँ कहते हैं कि अनंत सुख में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जीव की तो अनादि से संयोगी दृष्टि है ना, इसलिए हजारों प्रश्न पैदा होंगे जीव को। तो सिद्ध भगवान का डिसीजन होते से ही जीव अपने को सिद्ध समान मंजूर करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सिद्ध भगवान का निर्णय जीव को हो। अब इंद्रिय ज्ञान से दिखेगा नहीं, शास्त्र ज्ञान से भी दिखेगा नहीं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? अब कैसे दिखे? यह जीव को आत्मानुभूति होने पर दिखने लग जाएगा जीव को। सिद्ध भगवान की सत्ता में और अपनी सत्ता में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा समझ में अनुभूति होने पर आएगा, तब जाके जीव को ये बात गले उतरेगी कि सिद्ध समान सदापद मेरो। सारे जगत के जितने भी जीव हैं ना, एक इंद्री से लगा के पंचेंद्री तक, संगी पंचेंद्री, सब जीव सिद्ध समान विराजते हैं। अभी देह में कोई भी जीव में कमी नहीं है। ऐसा जीव को समझ में आएगा तब सम्यक दर्शन प्रकट होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ये वितराग मार्ग है। यहाँ राग की और शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब भी जिनवाणी सुनो तब ये श्रद्धा की बात चल रही है कि चारित्र की चल रही है। ये 2 खाते डाल लेना चाहिए अंदर में खुद को, नहीं तो कोरा का कोरा फिर बाहर निकल जाएगा, फिर अनंत पंच परावर्तन सामने है। पारसनाथ भगवान को याद किया आपने। कल जोरदार विधान हुआ था, शांति विधान। मेरे को बहुत पावर चढ़ गया उसमें। ऐसा बढ़िया विधान हुआ है और इतने दिल से कराया है हेमराज जी ने, बहुत दिल से। हाँ,
हैं? नौ देवों में क्या बाकी रखा? नौ देवों को याद कर लो, बोलना नाम नौ देवता के। फिर तुमसे नहीं पूछे। रेणु जी दिख रहा है मेरे को तो। अरे इतनी जल्दी जल्दी मत बोलो, एक एक में बहुत ताकत है। फिर से बोलो, शांति से बोलो और भाव भाषण करते हुए बोलो। इनके द्वारा बताया गया, अनंत भगवान सिद्ध भगवान के द्वारा बताया गया, जिन धर्म और जिन जो दिव्य ध्वनि में, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया गया, जनवाणी रची गई, श्री जिनागम और जिन चैत्य जहाँ पर अनंत भगवान जी साक्षात विराजमान है, वो जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, जिस मंदिर में अनंत भगवान जी विराजमान रहते हैं, उन जिन चैत्यालय को समझते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन मंदिर में सिद्ध भगवान तो है नहीं। बस सिद्ध भगवान की श्रद्धा करे बगैर सम्यक दृष्टि होगा नहीं। भाई इसी में पुरुषार्थ है जबरदस्त। है कि नहीं सिद्ध भगवान? कैसे हैं? बस इतना ही विचार करो, इतना ही विचार करना है जीव को। सिद्ध भगवान है तो आपके ज्ञान ने यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान को जान लिया कि नहीं लिया? और है कहाँ ठेठ? 7 राजू ऊपर, 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुषन थान। तामे जीव अनादि से भरमत है, सम्यक ज्ञान के बिना भटक रहा है। सम्यक ज्ञान मतलब अपनी आत्मा है, वो सिद्ध समान है। पहली बात है ये। ऐसा ज्ञान होते से ही सिद्ध भगवान और आत्मा का परिचय हुआ जीव को। निज आत्मा का परिचय हो जाएगा और परिचय के फल में आत्मानुभूति प्रकट होगी। एक क्षण भी देर नहीं है। इधर सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर हुआ कि जीव को अपनी आत्मा का अस्तित्व मंजूर हुआ, और अस्तित्व मंजूर होते से आत्मानुभूति का अमृत रस का पान चालू हो जाएगा जीव में। एक सेकंड भी देर नहीं लगेगी। देर जो लगती है वो सिद्ध भगवान का डिसीजन, निर्णय नहीं हो तब तक अनंत संसार फिर भटकेगा जीव। और ये उसको उपादान से करना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर खूब करेगा, समाधान नहीं होगा तब तक प्रश्नोत्तर खूब करेगा, और जिनवाणी में उसका सब जवाबदार जीवधनी में मिलेगा। जिनेंद्र भगवान के द्वारा सब समाधान होता है। उनकी वाणी जो है सिर्फ प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही आचार्य परमात्मा कहते हैं। बस प्रश्न होएगा फिर उत्तर, प्रश्न होगा उत्तर, फिर प्रश्न होगा उत्तर। इसमें सारा द्वादशांग है। हजारों प्रश्न होंगे जीव को। क्यों? क्योंकि संयोग को ही स्व समझता आया है, और संयोगी भाव जो है पुण्य पाप दोनों को ही स्व समझता आया है, लाभकारी मानता आया है, उससे पर में कार्य समझता आया है जीव। तो पाप भाव और पुण्य भाव दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। दोनों अज्ञान की संतान है, पाप भाव भी और पुण्य भाव भी। समझ लो कि जिन मंदिर आए हैं तो पुण्य के लिए नहीं आए हैं। इतना समझ जाए ना जीव तो ज्ञान नेत्र खुलने की तैयारी है। यहाँ तो जिनेंद्र भगवान को जैसा आनंद रस चल रहा है,
सिद्ध भगवान को चल रहा है, वैसा रसपान अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भोगने के लिए, स्वाद पाने के लिए आया है जीव। अनंत सिद्ध भगवान को सुखी समझ जाए, यह जीव भी सुख ने शांति की खान अपनी आत्मा को समझ जाएगा। यही पुरुषार्थ है। फिर से, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक श्रद्धा संबंधी प्रश्न करना चाहिए जीव को, खूब करना चाहिए। सम्यक दर्शन के बाद चारित्र संबंधी प्रश्न करना चाहिए। कैसे हैं पंच परमेष्ठी, क्या करते हैं जंगल में, मणिराज कैसे हैं। मणिराज को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मणिराज को पहचानो तो सुख की खान आत्मा है तो समझ जाएगा जीव। क्यों जंगल में रहते मुनिराज, करते क्या है जंगल में? मजा करते हैं। कहाँ से आया ये मजा? तो उनमें है, तो फिर ये जीव भी मजा माने आनंद की खान है। ऐसा जीव को मुनिराज को जानते से ही भान हो जाएगा। सच्चे मुनिराज और खोटे मुनिराज, ये दो में बहुत अंतर है। मोह की नींद में दो का अंतर नहीं समझने से मुनिराज के बारे में जबरदस्त अनादि से भ्रांति चलती है जीवों को। आदिनाथ भगवान के टाइम से ही चलती है। और ये भ्रांति रहेगी जब तक सम्यक दर्शन नहीं होएगा, जब तक मुनिराज को पहचानते ही नहीं है। क्या करते हैं मुनिराज, जंगल में क्यों रहते हैं? अकेले की बात तो दूसरी, पर जंगल तो है ना। पहली बात है ये कि मुनिराज जंगल में रहते हैं। एक एक भजन उठा के देख लो अच्छी तरह से, कौन से भजन, एक भी भजन बोलोगे तो मुनिराज की पोजीशन मालूम पड़ जाएगी। हो ये दिगंबर वनवासे तन से ममत निवार, ते गुरु मेरे उर बसो। हृदय में बसे कि ये जीव के पुद्गल की सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी। और कषाय तो महादुष्ट है, ये पाप पुण्य दोनों ही, इसकी भी सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो मुनिराज तो अमृत रस का पान कर रहे हैं, प्रचुर आनंद भोग रहे हैं, तो आनंद की खान आत्मा है अपना, इतना जीव को समझ में आ जाएगा। बहुत पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है। पर वो चारित्र संबंधी हजारों प्रश्नोत्तर बाद में, पहले श्रद्धा संबंधी बात चल रही है। दो में बहुत अंतर है, क्योंकि चारित्र के संबंध में तो एक अक्षर भी नहीं समझता है जो सम्यक दर्शन बिना। तो इसलिए श्रद्धा संबंधी प्रश्न हल होना चाहिए जीव के, और वो पंच परमेष्टि के डिसीजन करने पर हो जाएंगे। है कि नहीं पंच परमेष्टि जगत में? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज विराजते हैं कि नहीं? अभी जो एक मुनिराज का स्वरूप समझ जाए कि सारे मुनिराजों का स्वरूप समझ जाएगा जी। भाव भाषण की बात है, भाषण की बात नहीं है। क्या फर्क हुआ भाषण में और भाव भाषण में? बाबू जी, भाषण में और भाव भाषण में क्या फर्क हुआ? हाँ, वो भाव भाषण होएगा। और खाली बोलो जिनवाणी सुनो, सुनाओ, खूब वक्ता बन जाओ जिनवाणी के, और दुनिया में बहुत नाम हो जाए, कोई कीमत है उसकी? और भाव भाषण पशु हो और भाव भाषण हो जाए, नारकी को हो जाए,
अनंत जीव नारकी बैठे हैं अभी हाल, जो सम्यक दृष्टि हैं। नरक में अंत ही नहीं है, इतने जीव हैं। पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे में, 7वें तक। बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। तो क्या करे नार के शरीर, क्या करे? भेद ज्ञान जहाँ चल रहा हो, आत्मा का भान हो गया हो भाव भाषण में, तो वहीं अमृत रस का पान चालू हो जाता है जी। चौथे गुण स्थान से ज़्यादा नहीं होता है, इतना तो समझ जाना चाहिए। 4 गति में सम्यक दर्शन हुआ, माने चौथा गुण स्थान हुआ। अभी चारित्र संबंधी तो बहुत राग देश चलते हैं भाई। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, इस पे बहुत वजन आना चाहिए। हे भगवान, जैसा आपका आत्मा है वैसे ही मेरा आत्मा है। इतने में घटाघटी शुरू हो जाएगी जी। आत्मा का भान हुआ कि आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ जगत में है। धर्म धर्म आकाश काल ये सब हैं तो सही, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो सुख भी नहीं है, तो ऐसे ही है। अब कितने याद करो धर्म धर्म आकाश काल, पर सार पदार्थ तो आत्मा है। मूल याद करने लायक तो ये आत्मा है। कैसा है ये आत्मा? ज्ञान से दिखता है, राग से नहीं दिखता है, पुण्य भाव से नहीं दिखता है, पाप भाव से भी नहीं दिखता है, और कितनी जिनवाणी सुनो तो भी नहीं दिखता है। अनुमान ज्ञान तक जिनवाणी पहुंचा देगी, उसके आगे तो जीव का काम है। वो भी अनुमान ज्ञान भी जिनवाणी की श्रद्धा हो, ध्यान पूर्वक खूब अच्छी तरह से बारंबार हुआ पो करके अपने आप को समझाने की मेहनत करे जीव। जब समझ जाए तब दिखने लग जाएगा। समझ जाए और समझने का प्रक्रिया वो अलग है, और समझ जाना वो अलग है। उसमें आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है जीव। और जीव को भी समझना चाहिए ये बात कि जब तक आत्मानुभूति प्रकट नहीं हो तब तक समझना चाहिए कि वो अज्ञान अंधकार में डोल रहा है। पंच परावर्तन फिर उसके माथे पर खड़े हैं, कोई नहीं पूछेगा। अकेले अगले जन्म में जाओ, अगले जन्म में जाओ, करते रहो जन्म मरण। अपने आप को समझाना समझना ये कितना जरूरी काम है। यही गलती है बाबूजी। अपने आप को नहीं समझाने की जगह दूसरे को समझाने की धुन पैदा हो गई जीव को, क्योंकि सीख गया अपन आत्मा है, शरीर नहीं है। और इतनी सी बात है, और क्या है। अब समझाओ दूसरे को। दूसरे को ऐसे बोलने से थोड़ी भाव भाषण चाहिए, और भाव भाषण में अतीन्द्रिय शब्द है। इंद्रियों का कुछ काम नहीं है। 5 इंद्रिय क्या करें, उसका विषय पुद्गल है। एक एक इंद्रिय देख लो, उसका विषय क्या है। स्पर्शन इंद्रिय 8 बातें होंगी। कौन कौन सी? लूखा चिकना, कड़ा नरम। अनादिकाल से जीव इसमें सुख देख रहा है, इसी सब इतने में ही है ही नहीं। स्पर्शन इंद्रिय में मृग तृष्णा जैसा बेचारा, जैसे उसको कस्तूरी तो नाभि में है, बाहर में समझता है कि बाहर में रेगिस्तान में ढूंढता है, वो रेगिस्तान में कहाँ से मिले। ऐसा है जीव अज्ञान अंधकार में अनादिकाल से ढूंढता है, सुख ढूंढता है। स्पर्शन इंद्रिय में, फिर रसना इंद्रिय में। बस एक ही धुन है, बढ़िया से बढ़िया बनाओ, बढ़िया से बढ़िया खाओ। जो अच्छा खाता पीता हो वह सुखी है सुखी। अरे सुखी है तो फिर दूसरे दिन काय के लिए फिर वही खाना, फिर तीसरे दिन खाना, फिर खाना। ये आहार संज्ञा डस लिया है नागिन है ये।
नागिन कहा है आहार संज्ञा को, नागिन की तरह ये डस लिया जीव को, क्यों भूख होती है, शरीर है, भूख होती है, खाओ। और खाना भी अच्छा जब मिले जब उसका पुण्य का उदय हो, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। बेचारे एक इंद्री दो इंद्री बेचारे क्या करें, दूसरे जीव को खाते हैं। ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से। यही मनुष्य भी हो गया तो ये कत्ल खाने खोलो, कत्ल खाने का मांसाहारी रहते हैं बहुत बेचारे, दूसरे का शरीर खाओ, उसको कितनी तकलीफ होएगी, कितनी तकलीफ होएगी उसको, इतना नहीं समझता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म पहले कह दिया यहाँ। दूसरे जीव की हिंसा हो रही हो, अपन भोजन बनाओ, अब उसमें कितने वायु कायक जीव मरेंगे, अग्नि कायक जीव मरेंगे, तो लगना तो चाहिए ना दर्द जीव को कि भोजन बनाने का जो भाव है वो अपनी पर्याय में बनता तो स्वतंत्र है, लेकिन उससे कितने सारे जीव मरेंगे, ऐसा दर्द होना चाहिए अंदर में। दर्द मतलब खेद होना चाहिए, कब मेरे छूटे हैं। और सिद्ध भगवान बनेगा जब छूटेंगे सब, अरहंत भगवान बनेगा तब छूटेंगे। मुनिराज बनेंगे तब कम से कम इतना अंतराय कर्म वृत्ति संतराय 46 दोष दूर करके मुनिराज का आहार कैसा होता है वो समझना चाहिए। क्या करें, देह है तो भाव होता है, मुनिराज की भी होता है। क्यों होता है कि जब तक अरहंत नहीं बन जाए अपन, जब तक सिद्ध दशा नहीं हो जाए तब तक तो मुनिराज भी साधक है ना, अभी सिद्ध थोड़ी हो गए, साधक दशा है ना मुनिराज की। तो बहुत पुरुषार्थ है बाबूजी ये बातें सुनने में। अरे मुनिराज कोई दया करने जाता, मुनिराज की भाई तुम दया, मुनिराज हो तो सही, इतनी भी बुद्धि नहीं होगी तो भटकेगा नहीं तो क्या होएगा। दिगंबर मुनिराज जंगलवासी होते हैं भाई, और प्रचुर आनंद भोगते हैं, 3 कषाय के अभाव वाला, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये 3 जाति है। ये 3 की डिग्री जैसा है वो। लेकिन उनने बहुत ज़्यादा चारित्र मोह पे विजय पाने की तैयारी है ना उनकी। अब करे क्या, चारित्र मोह को जीतना महापुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन में तो मालूम पड़ता है जीव को कि चारित्र मोह क्या होता है और कैसे जीता जाए। बहुत पुरुषार्थ है भैया, पुरुषार्थ एक बार तो है। और ये दिन मंदिर मिल गया, जिनवाणी मिल गई, इसलिए इस बात को चूकना नहीं चाहिए। इस बात को सुन करके श्रद्धा लाने की मेहनत करना चाहिए जीव को। और दिगंबर मुनिराज को पहचानेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इतनी ताकत है खाली मुनिराज को पहचानने मात्र से। कैसे होते हैं मुनिराज, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज। बहुत प्रश्न बहुत है, 1-2 भजन बोलो जरा मुनिराज के। बस बहुत इतना ही। कहाँ मुनिराज मिलेंगे, वन में। यहाँ चुमासा करने के लिए कदाच आ भी जाए तो भी अंतर में तो मन में ही, वन में ही है वो। अंतर की बात तो ये है, बाहर से भले ही यहाँ दिखे चौमासा करके एक जगह, लेकिन रहेंगे कैसे। कि जंगल में रहते ऐसे यहाँ रहते हैं, घर में। वन में भवन में सुख में दुख में नहीं कुछ भेद हो, और मित्र के मिलने बिछुड़ने में न हर्ष न खेद। क्या गजब की बात है।
सम्यक दर्शन होने पर ही जीव इतना समझ जाता है। तो मुनिराज की बात तो अलौकिक है। ये क्यों कहा? क्योंकि गृहस्थी के भी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र होता है, लेकिन चारित्र थोड़ा होता है, प्रचुर तो मुनिराज के होता है। ये तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो चारित्र तो शुरू हो गया, शांति ने आनंद रस पीने का, लेकिन थोड़ा सा है, डिग्री उसकी अनंतानुबंधी के अभाव जितती है। पंचम गुण स्थान में अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान कषाय के अभाव की है, अप्रत्याख्यान फिर प्रत्याख्यान, ऐसे डिग्रियां है। ये जो कषाय है, राग है, उसकी डिग्री इतनी डिग्री वाला रहेगा, इससे डिग्री वाला ज़्यादा नहीं रह सकता है। ये समझना चाहिए जीव को, बहुत ज़रूरी है ये, नहीं तो साधक दशा नहीं समझ रहा है। एकदम थोड़ी सिद्ध भगवान बन जाते हैं, जरा सा भी दोष नहीं रहेगा तो सिद्ध भगवान, अनंत भगवान बनते हैं या सिद्ध भगवान, एक ही बात है। कितना सरल, जिन प्रतिमा यही सब कुछ कह देती है, ज़्यादा और देखने की ज़रूरत नहीं है जीव को। जिन भगवान आत्मा में लीन हो रहे हैं पूर्ण रूप से, शरीर तो उनके भी है, भगवान के शरीर तो है, 1008 लक्षण हैं, पीछे भावमंडल है, अष्ट प्रातिहार्य हैं, 46 है ना, 46 में 4 अनंत चतुष्टय हैं उनके, बाकी सब संयोग के हैं। ऐसे ही होते हैं हर अनंत भगवान के। तीर्थंकर के जीव की बात है, बाकी जो तीर्थंकर नहीं भी बनते हैं लेकिन शुद्धात्मा में लीन हो जाते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। ऐसे अनंत जीव हो गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अनंत सिद्ध भगवान तीर्थंकर के जीव बनने की सारी बात स्पेशल है। हाँ, तो गर्भ कल्याणक में आते से ही मनाते हैं, 56 कुमारियाँ आएगी, सब बड़ा भारी विधान है, सब पंच कल्याणक में देखते हैं अपन। गर्भ में से ही ऐसी जोरदार तैयारियां हो जाती है, और जन्म कल्याणक में तो पांडुक शिला है, एक दिन का बालक और 1008 कलशों से स्नान कराते हैं। गजब की बात। क्यों? क्योंकि भावना भाते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। तीर्थंकर के जीव की सब बात स्पेशल अलग होती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जीव तीर्थंकर बने, ज़रूरी तो ये है कि वो साधक सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ लीनता करने लग जाए। बस लीनता प्रचुर हुई कि मुनिराज बना। कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में होगा, ये स्त्री पर्याय में नहीं होगा। स्त्री पर्याय में मुनिराज नहीं बनते हैं। लेकिन तीर्थंकर की माता तो बन जाती है, और माता भी जगत की 3 लोक की माता होती है। फिर माता शिवा देवी के अंगना में चलो सांवरिया, ये बहुत जोरदार प्रसिद्ध भजन है। ये कहाँ चले हैं कि माता शिवा देवी माने निमिनाथ भगवान की माँ के दरबार में चलो। क्या दिखेगा वहाँ? अष्ट देवियाँ 56 कुमारियाँ दिखेगी जो माँ की सेवा कर रही है। चेतन चंद्र उदर में आयो, उनके पेट में 3 लोक के नाथ गर्भ कल्याणक में आ गए हैं। बाबू जी हैं? हाँ, जोरदार हुआ था यहाँ निमिनाथ भगवान का।
पंच कल्याणक 2 हुए, एक फिर पार्श्वनाथ भगवान का भी हुआ है। अरे ऐसा लगे कि सिमस्त आ गया उज्जैन। हम तो पत्रकारों को जवाब दे दे के थक गए। अब बस ये पूछे क्या होता है, ऐसा जुलूस काय के लिए निकालते हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। बेचारे अन्यमति भी देखते हैं ना। अब उनके भगवान तो रागी देशी है, वहाँ क्या ठिकाना है। ये तो अलग ही दुनिया है तो। हाँ, अरे इतना समझ जाए तो बहुत ज्ञानी हो जाए जीव। इतना ही अनुमान में आ जाए ना जीव के, तो भी नींव भर दी उसने कि शाश्वत पदार्थ सर्वोत्तम जगत में आत्मा है। ये अपने को भूला हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो सही पूरा। भूल गया है तो उसको याद दिलाती है जिनवाणी, बाकी है तो पूरा परमात्मा जीव, बेहद गुणों का, वही अनंत गुणों की खान। आत्मा है आनंद, क्या है आनंद का, आत्मा आनंद का दरिया है। कौन सा आत्मा? मेरी तो है ही, लेकिन सारे जगत के जीवों को इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि वो आत्मा है। और आत्मा है तो आनंद का दरिया लबालब भरा है। वो भूल गया है, उसको जिनवाणी में याद दिलाते हैं, और कुछ काम नहीं है। ऐसे ही जीव है, ऐसे ही अद्भुत है। जैसे ही भाव भाषण में आया कि अनुभूति हुई उसको, या अनुभूति में हुई तब भाव भाषण आया, एक ही बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, देव हो, ये सब बाहर की बातें। ऐसी बातें दिव्य धनी में सुनने को मिलती है। जिनवाणी माता है उसको बड़े प्यार से सुनना चाहिए, अपनी ढेर अकल नहीं लगाना चाहिए। और एक बात और कहना है कि जीव को प्रश्न करने का अधिकार है, उसको पूरे प्रश्न का समाधान होना ही चाहिए, जरूरी है ये। जब आचार्य परमात्मा रहते हैं ना विराजमान, तो उपाध्याय जवाब नहीं देते। उनके सामने उपाध्याय परमात्मा नहीं जवाब देते हैं। हाँ, और आचार्य परमात्मा के सामने दिगंबर मुनिराज भी चुपचाप बैठे रहते हैं, हाथ जोड़ के सुनते हैं। इतना समझना चाहिए जीव को। क्योंकि उसका प्रश्न कितनी गहराई से है, उसका समाधान उसको होना जरूरी है। उसके बिना उसका ज्ञान सम्यक नहीं हो पाएगा। या ज्ञानी हो गया, मुनिराज भी हो गए, तो भी उनका ज्ञान तो अभी आचार्य परमात्मा के सामने बिंदु ही है। तो संशय बना रहेगा। नहीं तो संशय बना रहेगा। संशय नहीं, संशय प्रश्न का समाधान नहीं हो पाया तो संशय बना रहेगा। आचार्य के सामने मुनिराज को भी बना रहेगा। चारित्र संबंधी, मोह चारित्र मोह संबंधी हजारों लाखों प्रश्न हैं। फिर सारा जिनागम इसी में भरा है, प्रश्नोत्तर 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 प्रश्नोत्तर। और क्या होता है? क्योंकि जब तक वर्ण लीनता नहीं हो तब तक प्रश्नोत्तर होंगे ही, चारित्र मोह संबंधी होंगे। तब तक होंगे। या तो शुद्धोपयोग में रहो, शुद्धोपयोग तो अंतर्मुहूर्त रहे तो केवल ज्ञान हो जाए। तब केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तो चारित्र मोह संबंधी प्रश्नोत्तर चलेंगे कि नहीं?
अब अन्याय नहीं करेंगे। जीव ने इतनी देर बैठ गया, इतनी देर सुन लिया, अब विचार करो अंदर शांति से और फिर आगे चलेगी बात।